इसमें सभी एक सिंगल विंडो केंद्र बनाया गया है। जीएसटी से संबंधित कोई भी तरह का शिकायत, आपका जो इंटेलिजेंस है वो अलग है, सारे सेक्शन अलग अलग होने की बजाय सिंगल विंडो पे जाके एक ही जगह कोई भी तरह की समाधान हो तो जा सकता है किया है। जिनमें मुख्यतया 2,51,00,000 की लागत से गांव बोहका में 33 केवी का एक सब स्टेशन, बहुत आवास अहीर में पीएचसी, धवाना में मंडोला सड़क, धवाना से मंडोला सड़क और लोडाड़ में वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, 4 परियोजनाएं हैं जिनका उद्घाटन उस दिन किया गया है। इसी तरीके से 2 सड़क परियोजनाएं जिनका शिलान्यास किया गया है, जिनमें कार्य शुरू होने वाला है। उनमें मुसेपुर से हालुवेड़ा और गुगोड़ से तुम्बाहे, ये 2 सड़कें ये पंचायती राज द्वारा बनाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त इसी महीने दारूहेड़ा में उप खजाना कार्यालय की स्थापना की प्रकृति सरकार से आ गई है, तो एक सब ट्रेजरी हमारी दारूहेड़ा में खुलने वाली है, इसकी मंजूरी इसी महीने आई है। इसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण योजना मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना एक्सटेंशन ये प्रारंभ की गई है। ये योजना बेसिकली जिन व्यक्ति या परिवारों के पास में खुद का मकान नहीं है और जिनकी आय 1,80,000 से कम है और गांव का स्थायी निवासी कोई भी परिवार है, उनको 100 गज के प्लॉट देने की योजना है। इसी योजना के अंतर्गत 4 गांव गोकलगढ़, नंदरामपुर, बास, रतनतल और प्राणपुरा, वहाँ पर 134 लाभार्थियों का सिलेक्शन हुआ है, जिनका ड्रॉ अभी 2 दिन पहले ही हुआ है और उनको प्लॉट अलॉट भी हो गया। बाकी पंचायतों में भी, क्योंकि ये पहला चरण था, तो बाकी पंचायतों में भी जगह आइडेंटिफाई कर दी गई है। एप्लीकेशंस लोगों से ली गई थी पहले 13/8 से 29/9 तक, उसके बाद भी दोबारा पोर्टल खोला जाएगा। तो ये जो एप्लीकेशंस आई हैं उनका एलिजिबिलिटी चेक करने के बाद में पंचायतों में जगह ढूंढने के बाद में उसको मकान 100 गज के प्लॉट कन्वर्ट किए जा रहे हैं। इसके शुभारम्भ तो आपको सर मैंने बता दिया कि हो ही गई है, बाकी गाँवों का नंबर अगले चरणों में आने वाला है। तो ये एक महत्वपूर्ण योजना है, 30 महीने प्रारंभ हुई। इसी महीने एक महत्वपूर्ण जो सरकार की योजना है या फिर पॉलिसी में कहूँगा कि जितने भी पंचायतों की सामलात जमीन या पंचायत जमीन पे कब्जा धारक हैं, जिन्होंने 500 वर्ग गज से कम के मकान बना रखे हैं और 20 साल से वहाँ पर वो रह रहे हैं, बाकायदा कि वो कोई रास्ते की ज़मीन ना हो, जोहड़ की ज़मीन ना हो, तालाब की ज़मीन ना हो, उनको रेगुलराइज करने का, नियमित करने की भी एक नीति सरकार ने 17/1/2025 को नोटिफाई कर दी। तो आगे से वो आवेदन भी लेना हमने शुरू कर देंगे। तो जो ग्रामीण मकान बना के बहुत समय से रह रहे हैं, उन्हें बाद में पता चला कि पंचायती ज़मीन निकल गई, तो वो इस पॉलिसी के अंतर्गत अप्लाई कर सकते हैं। और जो शर्त है कि 500 गज से कम का होना चाहिए, कलेक्टर रेट उनको अदा करनी पड़ेगी, उसके बाद में उनके कब्जे को नियमित कर दिया जाएगा और प्रॉपर्टी का राइट उनको दे दिया जाएगा पंचायत को। इस स्कीम की शुरुआत भी इसी जनवरी के महीने में हुई है। सिमिलरली पंचायत डिपार्टमेंट द्वारा 76 गाँवों में ई-लाइब्रेरी की स्थापना का प्रण जो गवर्नमेंट ने दिया था वो भी इसी महीने पूरा हो गया है। उनमें सिविल स्ट्रक्चर सभी क्षेत्र गाँव में हो गया है कंप्लीट। उसके बाद में अब उनमें किताबों की व्यवस्था कराई जा रही है। सरकार द्वारा जो 13 महत्वपूर्ण प्रकाशक भारत के देश में हैं जो कंपटीशन की किताबें बनाते हैं, उनसे किताबें ली जाएगी और ये डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट सरकार के स्तर पे होगी, हाई पावर प्रोसेसिंग कमेटी में जो अगले 1 महीने में हो जाएगी। उसके बाद में उन लाइब्रेरीज में किताबें भी आ जाएगी। तो 76 गाँवों में पहले चरण में हमने लाइब्रेरीज की स्थापना का जो संकल्प वो पूरा हो जाएगा। उसके बाद में अन्य गाँवों में भी हम इस तरह की बिल्डिंग्स जहाँ पर तलाश कर रहे हैं, जहाँ बिल्डिंग्स नहीं मिलेगी वहाँ कोई ज़मीन तलाश करके बिल्डिंग बनाई जाएगी।
उद्देश्य ये है कि हर एक गांव में एक ई लाइब्रेरी हो, उसमें अच्छी किताबें हो। ये एक व्यवस्था हम सरकार के हैं, जिसको अमल में लाने की हम कोशिश कर रहे हैं। उसी कड़ी में 8 गांव ऐसे थे जहां पर जिमों का इसी महीने निर्माण पूरा हो गया, उनका उद्घाटन भी कराया गया है। इंस्टीट्यूशन है एक ई चलान, तो इसमें ई संबंध में जो पहले संबंध फिजिकली हमें प्राप्त होते थे और व्यक्ति को घर जाके वो फिर कागज़ पे साइन होते थे और कागज़ के माध्यम से ही वापस कोर्ट में सबमिट होते थे, अब वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उनका ट्रांसमिशन शुरू हो चुका है। अब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पुलिस के पास प्राप्त होते हैं, मोबाइल में ही वो जाके वहाँ पे सर्व कराए जाते हैं, साथ में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही वापस कोर्ट में उनको सर्व करवाना शुरू कर दिया है। तो अभी तक लगभग 650 संबंध हमने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सर्व करवा दिया है। साथ ही साथ में जो चलान की प्रक्रिया है कि जो चार्जशीट फाइनली प्रिपेयर होकर कोर्ट में सबमिट होती है, उसमें भी कई बार पहले जो कॉपीज़ मल्टीपल फोटोकॉपीज से काफ़ी एक्सपेंडिचर उसमें होता था। अब नए कानूनों के तहत उसमें भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का ऑप्शन मिल गया है, तो वो भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हम कोर्ट में सबमिट करवाना शुरू कर रहे हैं। इसके अलावा ई प्रोसिक्यूशन को भी अमल में ला दिया गया है ढांचे पे। इसमें भी अब जो थाने से प्रोसिक्यूशन ब्रांच में यानी जो डीए ब्रांच है उनके पास जो चलान चेक होने के लिए जाते हैं, वो भी अब थानों से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में ही हम उन्हें प्रेषित कर रहे हैं। तो ये सारी जो प्रक्रिया है इलेक्ट्रॉनिक कर दी है। साथ में ही गवाही भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कराने पर ही हमारा पुश है। और बहुत सारी गवाहियाँ जो दूर बैठे लोग हैं उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करवाना हम सुनिश्चित कर रहे हैं। दूसरी बात है साइबर के मामले में, तो साइबर में जो पहले की यहाँ की साइबर थाने की स्ट्रेंथ है उसको बढ़ा के हमने 2.5 गुना कर दिया है। वो स्ट्रेंथ बढ़ाने का फ़ायदा उनके अचीवमेंट्स में भी दिखाई दिया है। तो पहले पिछले साल पूरे वर्ष में लगभग 55 साइबर अपराधी गिरफ्तार साइबर क्राइम हासिल हुए। इस बार 1 महीने में ही हमने लगभग 35 साइबर अपराधी गिरफ्तार कर लिए हैं। तीसरी बात है हमारे ट्रैफिक की, जो हमारे ब्लैक स्पॉट्स हैं, तो यहाँ पे आंकड़ों के अनुसार 7 ब्लैक स्पॉट्स थे, तो उनका इस महीने ड्रोन से सर्वे करवाया गया, साथ में NHI ऑफिशियल से मिलकर RTO वगैरह से मिलकर, और उनमें से 2 हॉट स्पॉट्स को ब्लैक स्पॉट जो थे उनको हमने रिमूव करवाया है। फर्दर इसमें हमारा प्लान ये है कि फरीदाबाद में एक एक्सपर्ट इंस्टीट्यूशन है IRT कहते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ रोड एंड ट्रैफिक इंजीनियरिंग है, उनकी टीम के माध्यम से भी एक बार दोबारा उन स्पॉट्स का सर्वे कराते हैं। बचे हुए स्पॉट्स को भी हम ब्लैक स्पॉट्स को रिमूव करवाएंगे ताकि दुर्घटनाओं में किसी की हमारी जान न जाए। उसके अलावा क्षेत्र में जो पुलिस की प्रेजेंस को और सुधार बनाने के लिए जो हमारा ग्राउंड पे बीट सिस्टम और राइडर्स की चेकिंग का सिस्टम है उसको भी कम्प्लीटली चेंज किया गया है और वो आपको नेक्स्ट मंथ में ग्राउंड पे आपको देखें। इसके अलावा जो चोरी की वारदातें हैं उसमें भी लगभग हमने 30 से अधिक चोरों की गिरफ्तार की है, जिसमें बाहर से उत्तराखंड का गिरोह है, यूपी से भी एक गिरोह को पकड़ा गया है। इसके अलावा 2 मोस्ट वांटेड अपराधी जो 5,000 के इनामी थे उनको